हेलो स्टूडेंट्स। और आखिर वो समय आ गया कि आपने बायोलॉजी का एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 का दे दिया और इस चैनल पे सबसे पहले सही आंसर, ऑथेंटिक आंसर आपको आज मिलने जा रहा है। तो चलिए इस क्लास में, इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको आपके एमसीक्यू का सही आंसर मिल जाए और आप कॉन्फिडेंटली जान लें कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। जिसने भी मेरे पहले के वीडियोस को देखा है उनका तो डेफिनेटली सारा एमसीक्यू, पूरा बायोलॉजी एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ाए गए हैं, बार बार आपको याद कराया गया है और सारा कंटेंट आपको अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है। तो डेफिनेटली जिसने भी मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे उनका आज बायोलॉजी एग्ज़ाम 100% बेहतर गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें आज के एमसीक्यू को। आपका सेक्शन ए और इसमें जो 25 एमसीक्यू था जिसको आपको कि अटेम्प्ट करना ज़रूरी था। जब हम लोग इस सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, द फिनोटिपिक, पहला क्वेश्चन, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, दैट इज 1:2:1 इन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप गौर कीजिएगा कि अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, सिंसियरली देखे हैं, तो आपको सारा एमसीक्यू जो है वो लगेगा कि मैंने याद करके अच्छे से मैंने एग्जामिनेशन में लिखा है। तो सही आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया विच नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज। इसका सही आंसर सी, टैपेटम। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान। IUD स्टैंड्स फॉर आंसर बी, इसका हो जाएगा बी, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। सारा बताया गया है बेटा, एक एक क्वेश्चन बताया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर DNA रेप्लिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना। सही आंसर डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं? जिनमें स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन इज डिफरेंट। तो इसमें होमोलोगस ऑर्गन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैट्स पॉज एंड 4 limbs ऑफ अ हॉर्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो इज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन्स कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं? मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा। बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन इंटरैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड इज। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी, कमेंसलिज्म, सहभोजिता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज। इसका सही आंसर है 9th का डी, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, एज कंपेयर टू DNA, RNA इज केमिकली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। एज कंपेयर टू DNA, RNA इज केमिकली, आंसर सी सही हो जाएगा और सी आंसर है मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, what is the percentage of the photosynthetically active radiation par in the incident solar radiation। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 50%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में है द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। सो आंसर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, कितना बार आपको समझाया गया है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एनाबेना एंड नॉस्टॉक आर यूज्ड एज, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बायो फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन 15, द पार्ट ऑफ gynoecium that determines the compatible nature of pollen is, सही आंसर ए, स्टिग्मा। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस आपको समझाया गया था। टेस्ट क्रॉस कहते हैं जब F1 जनरेशन के प्लांट और रिसेसिव कैरेक्टर को क्रॉस कराया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन 17, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG इज सिक्रीटेड बाय, जो भी आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, जिसका स्रावन प्लासेंटा यानी कि अपरा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, जो भी चार ऑप्शंस आपके पास है आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व किया जाता है, अपूर्ण प्रभाविता स्नैपड्रैगन में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कोडोन्स विच रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। तो टर्मिनेशन मतलब स्टॉप, स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन किसको कहते हैं। तो आपको बताया गया है पहले के क्लासेस में कि वो होता है UA, UAA, UAG एंड UGA। सो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन कौन हो गया, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, SL Miller conducted an experiment in 1953 to support the, जो भी आपके चार ऑप्शंस है आपका सही आंसर हो जाएगा केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, हम लोग पहले भी जीन थेरेपी पे बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो क्लिनिकल जीन थेरेपी दिया गया था वो किस डिजीज को ठीक करने के लिए दिया गया था, वो दिया गया था डी इज द राइट आंसर, ADA डिफिशियंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर आर कॉल्ड एज, कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, होम्योथर्मिक। दे आर नोन एज होम्योथर्मिक, जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता नहीं है बल्कि स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ BAM-H1, H रिप्रेजेंट्स, तो H क्या रिप्रेजेंट करता है, H रिप्रेजेंट करता है डी स्ट्रेन, ये करता है जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन। सो डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी इज द राइट आंसर, H रिप्रेजेंट्स डी स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब टाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मॉर्फाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेटा जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब देख के तुमको फैमिलियर लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस मैम ने करा रखा है। सो मॉर्फाइन कहाँ से मिलता है, जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे
जब भी अपलोड किया जा रहा था कि आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट बनाए रखने के लिए कुछ वीडियोस लगातार डाले जा रहे हैं, आप सिंसियरली उनको देखिए, आंसर याद कीजिए, आंसर समझिए। तो जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो वो तो डेफिनेटली आज सारा MCQ सही करके आए होंगे। सो मोर्फाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए पॉपी प्लांट, पापावर सोमनीफेरम, है ना। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर, ये क्वेश्चन तो इतना फैमिलियर है कि लगता है कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको याद कराया जा रहा था। सो मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से कौन सा एंजाइम फेमस है, तो वो है तुम्हारा बी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। आणविक कैंची जिसे माना जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर का है और आपको कोई साथ ही लिखना है। कितना आसान क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, नेम द एंटीबायोटिक। तो आपको पहले भी याद कराया जा रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। सो हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंड नेम द एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक का नाम क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। और बच्चों को ये बताया गया था, क्लास के दौरान बच्चों को बताया गया था कि पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है और उसी से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, वुड यू कंसिडर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड अ बैट एज होमोलोगस और एनालोगस। बेटा हो जाएगा एनालोगस। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड अ बैट आर एनालोगस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, है ना। स्ट्रक्चरली different in different organs and functions is same, and function is same। मतलब वैसे अंग जिनकी संरचना अलग अलग हो पर कार्य एक हो, उनको एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। तो बटरफ्लाई का विंग्स और बैट का विंग्स, चमगादड़, दोनों का संरचना जो है अलग अलग है पर कार्य एक है, क्या, उड़ना। तो वैसे अंग जिनकी संरचना भिन्न भिन्न हो पर कार्य एक समान हो, उनको एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। तो वुड यू कंसीडर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बैट एज अ होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस, तो सही आंसर हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन। ठीक है। नेम द 2 मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स इन इंडिया। तो इसमें तुम लोग लिख सकते हो इंडो 2 लिखने का है, तो तुम लोग लिख सकते हो इसमें इंडो बर्मन हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा हिमालयन रीजन। और जो बच्चों को याद कराया गया था, आप यहाँ पर वेस्टर्न घाट भी लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने वेस्टर्न घाट लिखा है उनका भी आंसर सही हो, 2 ही पूछा था तो 2 यहाँ पर दे दिए। हेमोफिलिक, क्वेश्चन नंबर 29, a hemophilic man marries a normal homozygous woman, what is the probability in percentage that their daughter will be hemophilic। तो नॉर्मल होमोजाइगस विमेन है तो इनकी बेटी को हेमोफीलिया नहीं होगा। व्हाट इज द परसेंटेज, 0%। जब आप इस आंसर में क्रॉस करके दिखलाएंगे तो लिखता है कि हेमोफिलिक मैन है, उसकी शादी एक नॉर्मल होमोजाइगस विमेन से हुई है, तो उनकी बेटी को हेमोफीलिया होने का चांस कितना है, तो 0 है। क्यों? क्योंकि माँ जो है उसकी वो नॉर्मल है। ठीक है। नेम एनी 2 मेथड्स फॉर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। वेक्टरलेस जिसमें वेक्टर नहीं यूज किया गया और जीन ट्रांसफर किया गया, तो ये भी तुमको बताया गया है। कौन सा 2 मेथड हो जाएगा, एक हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा हो जाएगा जीन गन। यही 2 ऐसे मेथड हैं जिनमें कि वेक्टर का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ वेक्टरलेस लिखा हुआ है, लेकिन जीन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है माइक्रो इंजेक्शन और जीन ट्रांसफर। ये देखो कितना फैमिलियर क्वेश्चन। व्हाट डज एस शेप्ड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट। तो एस शेप्ड क्या है, एस शेप्ड दर्शाता है सिग्मॉइड कर्व, है ना, सिग्मॉइड कर्व। ये किसका था, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का था।
लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन। कितना आसान क्वेश्चन। व्हाट डज एस शिफ्ट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट? एस शिफ्ट मतलब सिग्मोइड कर्व, और ये क्या कैसा है? वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दर्शा रहा है। वाई डज टेस्टिस इन मैमल्स डिसेंड इनटू स्क्रोटम? क्योंकि स्तनधारियों में वृषण अंडकोश में क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर लेस पाया जाता है देन द बॉडी टेम्परेचर, लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसका आंसर ये होगा बेटा कि अंडकोश या स्क्रोटम में सामान्य शरीर का जो तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान अंडकोश में पाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण अच्छे से होता है। इसीलिए जो स्तनधारियों में वृषण है वो अंडकोश में उतर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी स्लज? प्राइमरी स्लज क्या है? प्राथमिक आपंक क्या है? तो प्राइमरी स्लज क्या है? प्राइमरी स्लज एक फिजिकल, इसमें जो तैरते हुए ऑब्जेक्ट्स जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे पॉलिथीन, लकड़ी का टुकड़ा, तो ये सब जो है वो तुमको प्राइमरी स्लज कहलाता है, प्राथमिक आपंक। और नेम द टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो इसका क्या हो जाएगा? बी सेल्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो तुम्हारा MCQ सेक्शन था उसका रिवीजन करा दिया गया। रिवीजन क्या, आंसर बता दिया गया। वेरी शॉर्ट आंसर का भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर बता दिया गया। तो इतना तो कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि जो बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे थे लगातार कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनको तो नो डाउट कोई परेशानी नहीं हुई होगी एग्जामिनेशन हॉल में। और सबसे पहले इसी चैनल पे ऑथेंटिक आंसर, सही आंसर बच्चों को बता दिया गया है। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छा किए हैं एग्जामिनेशन में, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, यही हम सब शिक्षकों की शुभकामना है। 3 नंबर और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियोज़ में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।